अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ओट्स की खीर की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़े की ये खीर बनती है, हेल्दी भी बहुत है और इजी भी बहुत है। बड़े ही इजी तरीके से इसको बनाएंगे और ये बड़ी ही जल्द हज़म होती है मरीज़ों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जिनको शुगर का या फिर हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसके लिए ये ओट्स पोरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद है। तो इसको बनाना भी बड़ा ही आसान है। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर देसी घी का 1 चम्मच डाल दिया है खाने वाला। तो इसको ज़रा सा गर्म करेंगे और अब हमने पोरिज का लिया है हाफ़ कप। तो हाफ़ कप हम इसमें ओट्स डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। लो फ्लेम पे इसको भूनना है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि ये बड़ा ही नाजुक होता है और बड़ी जल्दी से ये जलने लग जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है और इसको मुसलसल चमचा चलाते जाएं। बड़ी अच्छी सी इसमें से स्मेल आने लग जाएगी, खुशबू आएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये भुन जाएगा। इससे बड़ा ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये काफ़ी हद तक हमारा जो पोरिज है ये अच्छा सा भुन चुका है जितना हमें चाहिए। बड़ी अच्छी सी स्मेल आने लग गई है इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। दूध हमने लिया है तकरीबन 1 लीटर, 1 लीटर से हाफ कप ही कम होगा। तो दूध डाल के हमने इसकी फ्लेम को कर देना है फुल, ताकि अच्छा सा जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ जाए। और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो इसको हम कवर करके रख देंगे। ओट का ये पोरिज जो है ये बहुत जल्दी से, बहुत आसानी के साथ कुक हो जाता है, बहुत जल्दी से घुल जाता है, गल जाता है। जो चक्की वाला होता है वो ज़्यादा देर से गलता है। तो झटपट से बनाना हो तो फिर यही अच्छा है। बड़ी आसानी के साथ इसको बनाया जा सकता है। तो इसको हमने कवर कर दिया। जैसे ही ये इसके अंदर बॉयल आया तो हमने हल्की आंच की थी और इसको कवर कर दिया था। अब एक बार हम इसको हिला देंगे दोबारा से और फिर दोबारा से इसको कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छा सा घुल जाए और अच्छा सा इसके अंदर टेक्सचर आ जाए। अभी ये देखें दूध अलग है और पोरिज जो है वो अलग अलग नज़र आ रहा है। तो खीर की तरह से इसको हम बना लेंगे। अगर किसी मरीज़ के लिए, अगर बच्चों के लिए या फिर किसी डाइट प्लान के लिए बना रहे हैं तो फिर इसके अंदर आधा दूध और आधा पानी डाल लें। तो ये हमने 15 मिनट के लिए फिर इसको रख दिया था हल्के फ्लेम के ऊपर। तो अब ये बहुत अच्छा सा हमारा जो है घुल चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा दूध है इसको हम फुल फ्लेम करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा। अब इसको हम उतार लेते हैं, इसको डालेंगे अपने सर्विंग बोल्स के अंदर। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जैसे ही ये ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ज़्यादा थिक हमें अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल सी ही रखेंगे हम। तो ये इसको हमने 2 सर्विंग के लिए तैयार किया है। ये 1 सर्विंग जो है ये बहुत अच्छी है नाश्ते के लिए। तो नाश्ते में इतनी क्वांटिटी खा लें तो फिर दोपहर को 3 बजे जाके कहीं भूख लगती है। ये इतना ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। तो इसके अंदर आप चाहें तो खाते वक्त चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें, गुड़ डाल लें, शहद डाल लें, जो भी दिल करे डालें। हमने इसके अंदर स्वीटनर डाला है क्योंकि हमने शुगर पेशेंट के लिए बनाया है। तो आप चाहें तो शहद भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस है वो डाल लें। हम इसको गरम गरम ही खाएंगे और आप चाहें तो ठंडा करके खाएं। ठंडे का अलग टेस्ट आता है और गरम का अलग। हमें ज़्यादातर गरम ही ये अच्छा लगता है। तो नट्स वगैरह जो दिल करे डाल लें, और अगर फ्रूट्स डालने हैं तो फिर इसको ठंडा करके फिर इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करें और फिर इसको खाएं तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। हमें गर्म ही पसंद है तो हम अभी खा लेंगे। नाश्ते में इसको खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ी देर तक भूख नहीं लगती, बड़ा ही हेल्दी ये नाश्ता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। लग रहे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।